बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही अच्छी हेयर केयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो मैं आई बीन यूजिंग दिस रेमेडी फॉर द पास्ट दो टू और 3 years। सो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली ट्वाइस और थ्राइस अ वीक लगाएंगे या जब भी आप अपना हेयर वॉश करेंगे तो आप इसको लगाएंगे तो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 2 or 3 months आपको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसकी स्मेल आएगी कभी कभी आपके बालों में से, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्लीज़, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें जाएंगे 2 cups ऑफ वाटर, 2 tablespoons ऑफ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, सोक्ड ओवरनाइट। मैंने इसको 1/4 कप पानी में सोक करके रख दिया था ओवरनाइट। उससे क्या होता है कि ये जो इसके सीड्स होते हैं ये थोड़े से प्लम्प हो जाते हैं। 1 tablespoon ऑफ राइस, यू कैन टेक एनी राइस। 1 tablespoon ऑफ जाएगा इसमें कलौंजी, नाइजेला सीड्स। आपको पता है कलौंजी बहुत अच्छी चीज़ होती है वैसे भी सेहत के लिए। फिर इसमें जाएगा 1 handful ऑफ हिबिस्कस फ्लावर्स। फिर इसमें जाएगा 1 handful ऑफ करी लीव्स। करी लीव्स की ऐसे 2 स्टेम्स आप ले लें और इसके पत्ते उतार लें, तो जब आप इनको हाथ में पकड़ेंगे ये तकरीबन 1 handful के करीब लीव्स बन जाएंगे। ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे। अच्छा, ये जो फेनुग्रीक सीड्स हैं इसको आप लोग छान लें, इस पानी को स्ट्रेन कर लें। इसको पानी को स्ट्रेन करके आपने रख लेना अपने पास, और आपने इस पानी को सुबह कंज्यूम करना है ऑन एम्प्टी स्टमक। अगर आप सुबह इसको खाली पेट पी लेते हैं तो ये आपकी जो इंटरनल डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों की जो डेफिशिएंसी है वो इंटरनली भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक आयरन की कढ़ाई ले ली है, लोहे की कढ़ाई ले ली है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन इसमें से निकलेगा। जो ये जो हम बना रहे हैं ये एक मिक्सचर सा, इसके अंदर आयरन पूरा अपना जो कढ़ाई है वो अपना आयरन छोड़ेगा, वो इन्फ्यूज़ हो जाएगा पानी के अंदर। तो जब आप उसको लगाएंगे तो आयरन भी आपके बालों में एक्सटर्नली भी लगेगा, और अगर आप इस मिक्सचर को, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, कंज्यूम भी कर सकते हैं इसको, उस तरह से करेंगे तो वो आपके इंटरनली भी आपके अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो जाएगी। ये जो मैं आपको यूटेंसिल दिखा रही थी इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ये देखें आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली रहती है। फिर मैंने इसमें डाल दिया नाइजेला सीड्स, कलौंजी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि ये उबल जाए, बॉईल हो जाए। हिबिस्कस फ्लावर्स डाल दिए। कुछ लोग इसको हाइबिस्कस पढ़ते हैं, मैं इसको हिबिस्कस ही पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद आप अपनी जो करी लीव्स हैं वो भी इसमें डाल दें। अब ये सारा जो कंकॉक्शन बन रहा है इसको आप बॉईल होने दें, पकने दें। इसको उतनी देर तक आपने पकाना है जब तक जो राइस हैं वो गल ना जाएं, वो टेंडर ना हो जाएं। आप उनको हाथ में पकड़ के राइस को देख भी सकते हैं। जिस टाइम राइस गल जाएगा तब आप समझ जाएं कि आपका पानी, ये जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। वैसे तो ये 2 कप पानी है, अगर ये रिड्यूस होकर 1 कप रह जाए तो आप समझ जाएं कि आपका मिक्सचर बन गया है। इसमें हिबिस्कस फ्लावर्स के अंदर से बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा कलर रिलीज़ होएगा। वो भी जब आपको पानी का कलर बिल्कुल पर्पल हो जाएगा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, ये आपके बालों में करते क्या हैं। जो फेनुग्रीक सीड्स है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा नरिश करते हैं आपके बालों को, अगर आप उसको खाएं तो भी, और अगर आप उसको एक्सटर्नली एप्लीकेशन उसकी करें जिस तरह से मैंने मिक्सचर बनाया है, या आप इसको ऑयल में डाल के इन्फ्यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा आपके जो रूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग। आपकी स्कैल्प हेल्थ को ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। हेयर लॉस को रिड्यूस करता है, हेयर शेडिंग को रिड्यूस करता है। ये जो आपके बालों में डैमेज हो जाता है, जैसे आपके बाल बहुत ऐसे फ्रिजी गंदे से लगते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। डैंड्रफ को ये सबसाइड कर देता है बिल्कुल। फिर जी इसमें हमने जो नाइजेला सीड्स डाले हैं उसकी तो क्या बात है, वो तो तिब्बे नबवी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो लास्ट प्रॉफिट थे, उन्होंने आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हमें पहले ही बता दिया था कि अगर कोई डेथ के अलावा, मौत के अलावा किसी चीज़ का कोई इलाज है, हर बीमारी का जो इलाज है वो है नाइजेला सीड्स, कलौंजी। ये देखिए मैं पानी को अभी बॉयल होने दे रही हूँ, इसको रिड्यूस कर रही हूँ। अभी ये बॉयल होगा, रिड्यूस होगा। ये देखिए आप कलर देख रहे होंगे
ये जो हिबिस्कस का बड़ा ही खूबसूरत मरून सा कलर आ गया, इसके अंदर अभी थोड़ी देर बाद पर्पल हो जाएगा। जब ये कंकॉक्शन ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल पर्पल हो जाएगा। एनीवे, तो मैं बात करी थी नाइजेला सीड्स के अंदर। नाइजेला सीड्स आर रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स। दे हैव विटामिन बी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। ओवरऑल आपकी वेलबींग, जो आपको जिनको ये डायबिटीज़ होती हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ होते हैं, वो भी अगर ये सुबह उठ के एक चुटकी खा लें, जैसे कि हमारे हदीस में भी है, हमारे प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया कि अगर आप सुबह उठ के खाली पेट में नाइजेला सीड्स की एक छोटी सी चुटकी खा लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पता नहीं क्या क्या मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के ये इसके अंदर मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये जो है नाइजेला सीड्स। आपके बालों के लिए भी और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, और क्या इसमें डाला हम लोगों ने? लेट मी सी, करी लीव्स। ठीक है जी, करी लीव्स जो होते हैं वो तो मतलब उनका तो क्या कहना है ना, वो तो विटामिन सी से इनरिच्ड होते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर। अच्छा ये जो है फेनुग्रीक सीड्स और करी लीव्स दोनों रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स से। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वो आपके जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको फाइट करते हैं। जो कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं ना, उनको वो फाइट करते हैं, उनको वो ख़त्म कर देते हैं। तो उससे जब आपकी जो जिस भी चीज़ के ऊपर आप एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ें ना, तो आप समझ जाएं कि ये कैंसर रिड्यूसिंग या कैंसर प्रिवेंटिंग चीज़ है, आपको ये खानी ही चाहिए। ठीक है जी, तो इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो करी लीव्स होते हैं उसके अंदर, वो भी आपकी जो नीचे जो आपकी जो प्रमोट करता है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्कैल्प। उससे क्या होता है कि जब आपकी जो स्कैल्प है वो स्ट्रांग हो जाता है। जब एक चीज़ जब स्कैल्प स्ट्रांग हो जाएगा, जब रूट स्ट्रांग हो जाएगी, तो स्ट्रैंड्स भी अच्छे लस्ट्रस थिक निकलेंगे अंदर से। फिर जी इसमें हमने राइस डाला है जो आपका वॉल्यूम हेयर का इंक्रीज़ करता है। राइस में भी ऐसे ही इनोसिटॉल जो न्यूट्रिएंट है बालों के लिए, प्रोटीन है बालों। राइस तो जैसे वो प्रोटीन के ब्लॉक्स होते हैं ना, आप समझे राइस जो है वो प्रोटीन के ब्लॉक्स है बालों के लिए। वो प्रोटीन के ब्लॉक्स का काम करता है। वो पूरा जो वो आप शैम्पू के एड्स में देखते हैं ना, वो एक प्रोटीन की लेयर बनाते हैं स्ट्रैंड्स के ऊपर, राइस उसका काम करता है। शाइन डालता है बालों में, आपकी शाइन लेके आता है, आपके फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्यूटिकल डैमेज को प्रिवेंट करता है, डैंड्रफ प्रिवेंशन के लिए अच्छा है राइस। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्कैल्प के ऊपर जो आपकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अच्छा, और हिबिस्कस फ्लावर्स जो हैं वो भी सेम चीज़ करता है। इट्स रिच इन विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो आपको डेफिनेटली हेयर लॉस होगा। तो आप मेक श्योर करें कि टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विटामिन सी थ्रू जूसेस या जिस भी तरीके से सप्लीमेंट्स, या ये जो मैंने मिक्सचर अभी प्रिपेयर किया है, ये अगर आप मिक्सचर 1 चम्मच सुबह एम्प्टी स्टमक में पानी के साथ पी लेंगे ना, तो आपके अंदर आयरन, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब चीज़ों की जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी खुद ब खुद ही। लेकिन आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। कई दफ़ा ये चीज़ें लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो पहले आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप लीजिएगा। अच्छा जी, तो जब ये ठंडा हो जाए, अब ये मेरा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्ट्रेन करूँगी, कोशिश करूँगी बिना गिराए मैं इसको डाल दूँ उसके अंदर। स्ट्रेन करके मैं इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी। और स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीजर मैं नहीं दिखा सकती, आई एम सॉरी, मैं हिजाब पहनती हूँ तो मैं अपने बाल आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन इट्स वेरी इजी। आप पार्ट कर लें अपने बालों को, मिडिल पार्टिंग करके मिडिल से स्टार्ट करें, वहाँ पे अपने स्कैल्प के अंदर आप इसको स्प्रे करना शुरू करें। और फिर ऐसे ही थोड़े थोड़े बाल हटा के स्कैल्प के ऊपर पूरे बालों में आप स्प्रे कर दें। फिर कोई शावर कैप पहन लें, बालों में रहने दें 40 to 45 मिनट्स। हेड वॉश से पहले लगा लें, या अगर आपने ओवरनाइट रखना है तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि वो 7-8 आवर्स वो आपका जो स्कैल्प है वो उसको सोक करता रहेगा, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको रात में स्मेल से प्रॉब्लम है, या आपके स्पाउस को स्मेल से प्रॉब्लम है, या पिलो में स्मेल ना चली जाए, ये रीज़न है, या जो भी है, तो आप रात को ना लगाएं, आप पूरा दिन भी इसको लगा के रख सकते हैं। बस आपने करना ये एक माइल्ड सा शैम्पू लेना है और आपने ये लगा के उसके बाद आपने अपना हेयर वॉश कर लेना है। पहले वॉश में शायद आपकी स्मेल ना आ जाए, दूसरे वॉश में चली जाएगी डेफिनेटली। तो ये थी आज की वीडियो। इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 2 to 3 years एंड माई हेयर फॉल हैज़
noticeably stopped. So please try it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको रिजल्ट्स मिलें तो प्लीज़ आके मुझे ज़रूर बताइएगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.